हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फाइनली इस कुर्ते का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। आई नो मैंने बहुत टाइम इसमें लगा दिया, लेकिन जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता मुझे वो मोटिवेशन ही नहीं आती काम करने की। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने इस कुर्ते को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। एंड हेलो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस कुर्ते को पूरा अच्छे से ओपन किया, साइड सीम्स इसकी कट की, इसको आयरन किया और अब मैं इसके डिफरेंट फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और जो इसके स्लीव्स हैं उन सबको कट करके अलग अलग कर रही हूँ। क्योंकि ये कुर्ता मेरी मम्मी का है, इसलिए बहुत तिगड़म लगाने के बाद भी मैं इसकी जो फ्रंट और बैक नेक है वो मेरे डिज़ाइन में सेट नहीं हो रही थी, तो उसके लिए मेरे को इन पार्ट्स को अलग करना वो ज़रूरी हो गया था। तो चलिए पहले हम बॉडीज पार्ट को डिज़ाइन कर लेते हैं। इस पूरे कुर्ते का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट भी यही है। ये सबसे टाइम टेकिंग प्रोसेस भी इसी में ही लगा है। बॉडीज पार्ट को कट करने के लिए मैं लूँगी अपना फ्रंट वाला फैब्रिक और उसमें मैं 15 इंचेस पे निशान लगा के उसको कट कर लूँगी। अब मैं इसमें से निकालूंगी इस नेक वाले पार्ट को भी, क्योंकि ये बहुत डीप जा रहा है मेरे डिज़ाइन के हिसाब से, इसलिए इसको अलग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बॉडीज पार्ट की मार्किंग करने के बाद अब मैं मार्क करूंगी अपने योक पार्ट को, जहाँ से मेरे को अपनी नेक को कट करना है। तो वो 1.5 इंच मैं नेक से एक्स्ट्रा लेके और उसको एक निशान लगा लूँगी और यहाँ से मैं अपने जो हमारा बॉडीज पार्ट है उसको 3 पार्ट्स में मैं कट कर लूँगी। इससे पहले भी मैंने आपके साथ 2 तरीके शेयर किए थे अपने कुर्ते को कॉर्ड में बदलने के लिए, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिफरेंट वे यूज़ करूँगी। एक्चुअली मेरे पास इसी सेम कुर्ते का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, छोटा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कुछ डिफरेंट इसके साथ किया जाए। तो मैंने उसको फोल्ड किया और उसमें से मैंने सेम लेंथ कट कर ली जितना हमारा योक पार्ट था। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी कुछ प्लीट्स, ताकि इसकी थोड़ी डिज़ाइनिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाए। आपके पास अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप मेरे जो पहले डिज़ाइन मैंने शेयर किए हुए हैं, आप अपना योक पार्ट उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। आपसे बातें करते करते मैंने अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी अपने योक पार्ट की लेंथ में ही कट कर लिया है और ये 2 पीसेज मिलके हमारा योक पार्ट में हो गए हैं टोटल 5 पीसेस। अब हमें इन 5 पीसेस को जॉइन करके इसको एक सिंगल पीस बनाना है और उसमें हमें अपनी डिज़ाइनिंग को आगे करना है। अच्छा, यहाँ पे हमारे सारे पार्ट्स जो हैं वो जॉइन हो गए हैं। अब मैंने जो एक्स्ट्रा पार्ट इसमें ऐड किया था उसमें मैं डालूंगी प्लीट्स। यहाँ पे अराउंड 5 या 6 प्लीट्स एक साइड डलेंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सभी हाफ इंचेस की प्लीट्स हैं, तो दूसरी साइड्स भी हमें ऐसी ही प्लीट डालनी है। अच्छा, दोनों साइड हमारी प्लीट्स जो हैं वो बिल्कुल डल के एकदम तैयार हो गई हैं। अब उनको अच्छे से हम आयरन करेंगे ताकि वो उनकी फिनिशिंग जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए। अब मैं यहाँ पे लूँगी 2 इंचेस पे मैं निशान लगाना स्टार्ट करूँगी इन प्लीट्स के ऊपर, क्योंकि हम इनकी फर्दर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो 2 इंचेस पे आप निशान लगा लीजिएगा और उसके बाद आपको इन पे क्या करना है, स्टिचिंग करनी है। 2 इंचेस पे मार्किंग आपको फैब्रिक के दोनों साइड करनी है, क्योंकि हम ये डिज़ाइनिंग दोनों साइड ही करने वाले हैं। एक साइड पे ये 2 इंचेस की मार्किंग अराउंड 5 या 6 लाइंस आपको ड्रॉ करनी पड़ेंगी और आप इन लाइंस के ऊपर क्या कीजिएगा, स्टिच करना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, आप एक लाइन पे सीधा स्टिच कीजिएगा, उसके बाद एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके बाद आपको दूसरी लाइन पे स्टिच करनी है। तो ऐसे करके आपके 3 लाइन के गैप छूट जाएंगे और 3 लाइन आप स्टिच कर लेंगे। अब जो बची हुई लाइंस हैं उनको आपको स्टिच करना है दूसरी साइड से, तो जो प्लीट्स हैं वो दूसरी तरफ हो जाएंगी और उससे आपका डिज़ाइन जो है वो थोड़ा डिफरेंट लाएगा और वो दिखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि आप अभी मुझे करते हुए इस वीडियो में देख रहे हैं।
इन प्लीट्स पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्टिच करने के बाद जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो आप देख सकते हैं, और इससे ना थोड़ा सा मतलब दिखने में ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सेम डिज़ाइन आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। तो हमारा फ्रंट का जो हल्की सी जो डिज़ाइनिंग थी वो मैंने कर ली है। प्लीट्स की डिज़ाइनिंग होने के बाद यहाँ पे मैं अपनी नेक को हल्का सा वी शेप में कर्व करके इसको कट कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बचा था कुछ फैब्रिक, जब मैं इस सूट को क्या करी थी अलग अलग करी थी, तो ये इसके ऊपर ये वाली लेस जो है वो आई थी। अब हम अपनी डिज़ाइनिंग को फर्दर जो आगे बढ़ाएंगे वो इसी के साथ में बढ़ाएंगे। ये वाली लेस को मैंने अच्छे से आयरन कर लिया है, और इसकी साइड में मैं वाइट की कलर की अपनी जो कुछ लेसेस लूँगी और उसके साथ अटैच करके मैं इसको अपने योक पार्ट पे अटैच कर दूँगी। ये बिल्कुल जैसे मैं एक साइड करूँगी योक पार्ट की, बिल्कुल सेम प्रोसेस में दूसरी साइड भी हमें रिपीट करना है। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ को रीडिज़ाइन करते हैं उसका एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जैसे मैंने ये वाली लेस यहाँ पे यूज़ की है, अगर मेरे पास ये लेस ना होती तो शायद आज इस टॉप की या फिर आप बोल दीजिए गौर टॉप की जैसी जो डिज़ाइनिंग है वो निकल के आई है, वो शायद नहीं आ पाती। तो डिज़ाइनिंग करते हुए, रीडिज़ाइनिंग करते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी चीज़ ना फेंके, एक एक चीज़ की बहुत वैल्यू है। ये जो लेस आप देख रहे हैं ये मैंने स्टिच किया अपनी प्लीट्स की साइड में, और ऐसा मैंने दोनों तरफ किया है। यहाँ पे मैंने जो नीचे जो पल्ले पे जो लेस आती है वो यूज़ की है, और इसी लेस का दूसरा पार्ट टेलर ने स्टिच किया हुआ था मम्मा की स्लीव्स के ऊपर, तो मैंने वहाँ से भी इस लेस को हटाया और इसको भी मैंने अपने योक पार्ट में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया। अच्छा, दोनों साइड ये लेस स्टिच करने के बाद भी मेरे को डिज़ाइन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था। पता नहीं, जब तक मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होता नहीं बढ़ पाती मैं आगे। तो मेरे को ना ये पार्ट जो है वो खाली लग रहा था, इसका मिडिल वाला। तो मैंने एक अपने पास से फैब्रिक लिया नेवी ब्लू कलर का, जो इसके साथ में बहुत बढ़िया तरीके से मैच हो रहा था। तो यहाँ पे मैं इसके थ्रू कट करूँगी एक पान की शेप का एक फैब्रिक, और उसके थ्रू ही मैं अब इसकी डिज़ाइनिंग को आगे बढ़ाऊँगी। वी शेप में एक्चुअली मैंने ये जो फैब्रिक कट किया है, एक तो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया है, दूसरा मेरे को इसकी नेक की लेंथ थोड़ी कम करनी थी, अपने हिसाब से इसकी लेंथ बनानी थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं इस फैब्रिक को यूज़ कर रही हूँ। और सेम यहाँ पे मैं दोनों साइड ये अपनी जो लेस है उसको स्टिच कर दूँगी, और अब हम इसकी नेक को अच्छे से फिनिश कर लेंगे। यहाँ पे भी मैं लेस के साइड में डिज़ाइनिंग देने के लिए वाइट लेस ही यूज़ करूँगी, और अब हमने अपनी जो नेक है वो अच्छे से फिनिश कर ली है। दोनों साइड मैंने वी शेप का ही यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया है। योक पार्ट की डिज़ाइनिंग से कम्प्लीटली सेटिस्फाई होने के बाद अब मैं कट करती हूँ इसमें अपनी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें आर्म होल और इसकी नेक। तो आर्म होल वगैरह सब कुछ कट करने के बाद फिर मैं इसकी नेक को कट करूँगी, और इसकी नेक भी मैं वी शेप में ही कट करूँगी। तो यहाँ पे हमारे फ्रंट पार्ट की मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कटिंग हो चुकी है। अब हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। यहाँ पे बैक पार्ट कट करने के लिए हम अपना बैक वाला फैब्रिक ही लेंगे, और उसमें हम अपने योक के अकॉर्डिंग ही उसकी लेंथ को कट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट उसके ऊपर रखे, और हमने उसके अकॉर्डिंग ही अपने बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे मेरे को बैक नेक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने अपनी जो बैक नेक है उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करके जो एक्स्ट्रा हाइट थी शोल्डर की तरफ से वो कट कर ली थी। कट होने के बाद हमें हमारे योक के फ्रंट और बैक पार्ट दोनों मिल चुके हैं यहाँ पे। अब हम लेंगे इसके नीचे अटैच करेंगे लाइनिंग को। लाइनिंग अटैच करने का फ़ायदा ये रहता है, एक तो ये फैब्रिक थोड़ा सिंथेटिक टाइप है तो इसको पहनने में थोड़ा कंफर्टेबल फील होगा, दूसरा इसकी स्ट्रेंथ भी थोड़ी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट और बैक में दोनों अपनी लाइनिंग कट कर ली थी, और फ्रंट पार्ट को मैंने लाइनिंग के साथ में स्टिच कर दिया था नेक की तरफ। यहाँ पे मैंने जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको कट कर लिया है, और नॉचेस लगा के मैं उसको सीधा कर लूँगी। तो सीधा होने के बाद हमारा फैब्रिक जो है वो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था।
सेम तरीके से हमें अपना बैक पार्ट भी ऐसे ही कट कर लेना है, लेकिन बैक पार्ट में एक छोटी सी ट्रिक है, क्योंकि नेक मैंने यहाँ पे अलग से नहीं बनाई है, नेक ऑलरेडी इसकी जो थी वो फिनिश थी। तो यहाँ पे अपनी फिनिश वाली नेक को मैं अपनी लाइनिंग के ऊपर ट्रेस कर लूँगी और अपनी लाइनिंग को कट कर लूँगी। हमारी जो नेक ऑलरेडी फिनिश थी उसकी मैं थोड़ी सी सीम्स को थोड़ा हटाऊँगी और अपनी जो लाइनिंग है उसको उसके नीचे दबा के और मैं उसके ऊपर एक स्टिच लगा दूँगी। इससे वो इतना अच्छे से फिनिश होगा, लगेगा ही नहीं कि वो आपने बाद में उसके साथ में अटैच किया है। यहाँ पे हमारे फ्रंट और बैक पार्ट पे दोनों पे लाइनिंग अटैच हो गई है। अब हम जॉइन करेंगे इन दोनों पार्ट्स को। तो दोनों पार्ट्स को हमने यहाँ पे जॉइन कर लिया है और हमारा जो बॉडीज़ पार्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं ये दो फैब्रिक्स जो बॉडीज़ पार्ट निकालने के बाद बचे थे। ये काफ़ी लंबे फैब्रिक हैं, तो मैंने सोचा इसके मैं गैदर्स बना के उसके नीचे अटैच करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे एक और टॉप बना रही हूँ तो उसकी लेंथ मुझे कम चाहिए, कुर्ते की लेंथ जो थी वो लंबी थी। तो यहाँ पे मैंने नीचे की लेंथ जो है वो डिसाइड की है 15.5 इंचेस, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उससे बच रहा है मैंने उसको कट कर दिया है। सेम मेरे को पीछे वाले बैक के वाले पार्ट के साथ में भी यही चीज़ें करनी है। बैक वाले पार्ट को कट करने के बाद मेरे पास 2 फुल फैब्रिक्स बच जाएंगे और 2 छोटे फैब्रिक्स बच जाएंगे। तो जो 2 छोटे फैब्रिक्स बचे हैं उन दोनों को ज्वाइन करके मैं एक सिंगल फैब्रिक बना लूँगी और उसकी लेंथ भी अप्रोक्स 15.5 इंचेस ही आ रही थी, विच इज़ गुड फॉर मी। तो मेरे पास 3 फैब्रिक्स हो गए हैं। अब मैं उन तीनों को ज्वाइन करूँगी और एक अच्छी सी स्कर्ट जैसा तैयार कर लूँगी। यहाँ पे हमारे तीनों फैब्रिक्स ज्वाइन हो चुके हैं और वो कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। सिंपली अब मैं उनके अंदर गैदर्स डाल के आपको आगे दिखाऊंगी। चलिए हम पहले उसकी स्लीव्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे स्लीव्स मेरे को चाहिए 8.5 इंचेस, यहाँ पे स्लीव्स हैं 10 इंचेस। तो और लेंथ में भी ये 17 इंचेस है, मेरे को इससे कम चाहिए। तो दोनों तरफ लेंथ जब ज़्यादा है तो मैं इसमें लेंथ को कम करने के लिए यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी थोड़े से प्लीट्स, और इसकी विड्थ को कम करने के लिए मैं इसमें डालूंगी गैदर्स। यहाँ पे एक स्लीव्स तो मैंने प्रिपेयर कर ली है। दूसरी स्लीव्स को प्रिपेयर करने के लिए हम पहली प्लीट डालेंगे 7 इंचेस पे, दूसरी 8 इंचेस पे, 1-1 इंच करके हम ऐसे ही हर प्लीट को बढ़ाते रहेंगे। स्लीव्स की विड्थ को कम करने के लिए मैं यहाँ पे 1 इंचेस पे बॉक्स प्लीट डालूंगी और हाफ इंचेस में उसमें साइड प्लीट्स डालूंगी। इससे हमारी लेंथ और जो हमारी स्लीव्स की विड्थ है दोनों कम हो जाएंगी। यहाँ पे हमारी प्लीट्स तो बन गई हैं, लेकिन आप देखिए फैब्रिक का प्रिंट ही कुछ ऐसा है कि सब कुछ इस पर इनविजिबल फील होता है। तो इसकी लुक को थोड़ा और एनहेंस करने के लिए यहाँ पे मैं एक वाइट लेस स्टिच कर रही हूँ इसके साथ, और ये जाली वाली लेस है तो इसका इफेक्ट लाने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर एक स्टिच लगाऊंगी, फिर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फैब्रिक करके उसके ऊपर स्टिच लगाऊंगी। उससे ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे इसके ऊपर हमने जाली स्टिच की होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी प्लीट्स और जाली तो बन गई हैं। अब इसके बाद आती है इसमें बॉक्स प्लीट डालने की बारी। तो 1 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, बस उसके ऊपर रख के हमें स्टिच कर देना है और उसकी साइड में हाफ इंचेस पे हमें 2 प्लीट्स और बनानी है।
लेंथ और विड्थ एडजस्ट करने के बाद अब करते हैं अपनी स्लीव्स की कटिंग अपने मेज़रमेंट के हिसाब से। यहाँ पे कटिंग करने के लिए और उसको शेप देने के लिए मैं ये शेपर यूज़ कर रही हूँ और इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया है। यहाँ पे मैं इसको उल्टा करके यूज़ करूँगी क्योंकि एक साइड की स्लीव्स में ये सीधा यूज़ होता है और एक साइड की राइट हैंड स्लीव्स में ये उल्टा यूज़ करके यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने शेपर यूज़ किया है, उसकी हेल्प से मैं इसमें शेप डाल रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ में इज़ क्वाइट गुड, बहुत अच्छी से शेप आई है। आप लोग अगर स्टिचिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट रख रहे हैं तो प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ अ गुड बाय। यहाँ पे मैंने अपनी स्लीव्स की शेप्स को उसके शेपर के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और उसके बाद मैं उसको अटैच कर लूँगी अपनी बॉडीज़ के साथ में। स्लीव्स को अटैच करने से पहले यहाँ हम इस पर डिज़ाइनिंग डालेंगे जैसी हमने इसके योक पार्ट पे डाली थी। एक बार फॉरवर्ड स्टिच करना है, एक बार बैकवर्ड स्टिच करना है, उससे आपकी प्लीट्स जो हैं उस पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग आ जाएगी और वो विजिबली देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमारे योक पार्ट के साथ में अटैच हो गई हैं स्लीव्स और स्लीव्स अटैच हो गई कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यकीन मानिए देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी हम करेंगे योक पार्ट के नीचे अपने गैदर्स वाले फैब्रिक को अटैच। तो उस फैब्रिक को अटैच करने के लिए हमने जो जॉइनिंग करके फैब्रिक बनाया था 3 फैब्रिक्स को वो अटैच करेंगे। अभी हम अपने फैब्रिक को लेंगे और उसमें लॉन्ग रनिंग स्टिच लगा देंगे और फिर हम उसका एक थ्रेड पकड़ के उसको पुल करेंगे ताकि उसमें बहुत अच्छे जो गैदर्स हैं वो बन जाएं। तो यहाँ पर मैंने अपनी वेस्ट मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जो गैदर वाली जो स्कर्ट है छोटे वाली वो तैयार कर ली है। स्कर्ट को योक पार्ट से अटैच करने से पहले हमें अपने योक पार्ट पे फिटिंग्स देने होंगे। तो उसके लिए हम मेज़रमेंट करके अपनी जो फिटिंग की जो भी मार्किंग्स हैं उनको लगा लेंगे और अब उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच होने के बाद हमारा योक पार्ट बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके साथ में अटैच करेंगे अपनी गैदर वाले पार्ट को और हमारा टॉप जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बनने के बाद हमारा टॉप कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आप मुझे बताइएगा आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा, मुझे और ट्रांसफॉर्मेशन करनी चाहिए या नहीं, मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही हम आ गए आज की वीडियो के एंड में। आप इस टॉप को किसी भी चीज़ के साथ में पेयर कर सकते हैं, अपनी जीन्स के साथ में पेयर कर सकते हैं, सेम कलर के ट्राउज़र के साथ में पेयर कर सकते हैं जिससे वो कॉर्ड वाला आपको इफ़ेक्ट देगा। तो आज की वीडियो बताइएगा ज़रूर आपको कैसी लगी। कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।